भारत चीन को आर्थिक झटके पर झटका दे रहा है और इसी कड़ी में मोदी सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकती। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। ये नियम उन देशों के बोलीदाताओं पर लागू होता है जिनकी सीमा भारत से सटती है और इसका सीधा असर चालबाज चीन और उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। मौजूदा स्थिति में सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों का बोलबाला दिखता है और यही वजह है कि वह विभाग इन नियमों के तहत भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत भारत की सीमा से सटे देशों से बोली लगाने वाली कंपनियां गुड्स और सर्विस की बोली लगाने के लिए तभी योग्य मानी जाएंगे जब वे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होंगी और इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी जरूरी है। सरकार का यह आदेश सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों यानी CPSE और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को जिसे सरकार या इसके उपक्रम से वित्तीय सहायता मिलता हो उस पर लागू होता है। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को यह लिखित आदेश दिया है कि राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम रोल निभाती हैं। ऐसे में सरकार ने संविधान के आर्टिकल 257/1 को लागू करने का फैसला किया है। यानी कि मोदी सरकार का यह आदेश राज्य सरकार और स्टेट अंडरटेकिंग के प्रोक्योरमेंट पर भी लागू होता है। फिलहाल चालबाज चीन चाहे जितनी भी चालबाजी कर ले, उसे भारत हर तरह से करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार चीन को झटके पर झटका दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।